देखते हैं कि हम एआई डिजिटल मार्केटिंग के अंदर करने क्या वाले हैं। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम आज का जो सेशन है, हमारा लेक्चर नंबर 1 है, इसके अंदर हम क्या कवर करेंगे। हमें पहले देखना है कि एआई और मार्केटिंग है क्या, ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस क्या है और दोनों एक साथ हम कैसे लेके चल सकते हैं। द रोल ऑफ एआई इन मार्केटिंग, कि रोल क्या, मेन चीज हम मार्केटिंग सीख रहे हैं, ठीक है। मार्केटिंग के अंदर एआई का क्या काम, कहाँ कहाँ यूज होती है, ये तमाम चीजें आज हम डिटेल में कवर करेंगे। एआई टूल्स के क्या फायदे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ सकती है और कौन कौन से टूल्स पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज एआई। देखिए, एआई एक इस तरह के वो काम जो एक इंसान कर सकता है, अब वही सेम काम एक मशीन भी कर सकती है, ठीक है। आपने अगर अपनी शीट रेडी करनी है, अपने अकाउंट्स रेडी करने हैं, अपने मैनेजमेंट का काम करना है, इवन कि अब तो ऑपरेशंस हो रहे हैं, आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो, आप होटल्स में जाते हो, तो जितना भी पिच बैगन का काम है वो सारी की सारा जो है वो एआई कर सकता है। अब एआई क्या क्या कर सकता है, यही तमाम चीजें जो हैं हम लोग सीखने वाले। एक मशीन है, बट ये मशीन किस तरह से काम करती है, ये इंसानों की तरह काम कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि आने वाला टाइम जो है वो एआई बहुत सारी जॉब्स खा जाएगा, बहुत सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। ग्राफिक डिजाइनर, अच्छा देखिए, यहाँ पे पहले था कि जो डिजाइनिंग वगैरह तो बहुत बाद में जाएगा, लेकिन पहले जो है ना छोटी मोटी चीजें वो एटलीस्ट उनकी जॉब्स खत्म होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले एआई ने किसको खत्म करने की कोशिश की, हमारे डिजाइनर्स, हमारे वीडियो एडिटर्स, हमारे जितने भी जो मैनेजमेंट के लिए काम करते थे, एआई ने बहुत आसान कर दिया। हमारी सेल्स डिपार्टमेंट काम करता था, चैटबॉट्स आ चुके हैं, अब ह्यूमन की जरूरत ही नहीं है। तो जहां पे 10 लोग काम कर रहे होते थे, वहां पर अब जो है सिंपली आप एक बंदा, एक एआई मशीन जो है, एक इंटीग्रेशन आप करते हो और आपका वो सारा काम एक रोबोट कर देता है। तो ये मेन डिफरेंस है। और आने वाला टाइम जो है ना, हमारी जो लड़ाई है, जो वॉर है, वो एआई से होने वाली है। तो यही टाइम है कि जितनी जल्दी आप एआई को सीख जाओगे, आप जितने जल्दी एआई को जो है अडॉप्ट कर लोगे, जितनी भी उसकी टेक्नोलॉजी, जो भी उसके फीचर्स आपको अगर आते होंगे, तो आप लोग ऑनलाइन सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि आने वाला टाइम टोटली ऑनलाइन है। ये तो आप भूल जाओ कि आप एक दुकान खोल के और आप बैठ जाओगे और आप कहोगे बस मैं यहाँ से कमाता रहूंगा, ये तो सवाल ही नहीं है। आपको ऑनलाइन वर्किंग करनी ही करनी है, चाहे आपका मूड हो कि ना हो। तो जितनी जल्दी आप चीजों को चेंज करोगे, अपने कमाने का तरीका चेंज करोगे, उतनी जल्दी आप सेट हो सकते हो। फिर आ जाता है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग क्या है, देखें, जिस तरह से डिफरेंट, आप जब बाजार जाते हो, कपड़ों की दुकान देख रहे हो, ज्वेलरी की दुकान देख रहे हैं, आप डिफरेंट बाजार में जाते हो, आप डिफरेंट आपको शॉप्स नजर आती हैं, हर तरह की चीज मार्केट में सेल हो रही है। अब ऑनलाइन में क्या होता है, वही सारे काम ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, वही तमाम चीजें ऑनलाइन सेल हो रही हैं। अब आप लोगों ने कपड़े सेल करने हैं, टॉयज सेल करने हैं, आपकी वीजा कंसल्टेंसी का बिजनेस है, आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, आपका इंस्टीट्यूट है, आपकी मार्केटिंग एजेंसी है, सेम यही चीज आप ऑनलाइन सेल करते हो। तो यहाँ पे अब कैसे सेल करते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। अब सोशल मीडिया में कहाँ से आ गया, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप लोग फेसबुक यूज कर रहे होते हैं, आप टिकटॉक यूज कर रहे होते हैं, या आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे होते हैं, वहां पे आप जाते हो, आपको कुछ चीज पसंद आती है, आप ऐड टू कार्ट करते हो, या आप वहां पर उस बटन पे क्लिक करते हो, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे चले जाते हो, आपकी डीलिंग होती है और आप वो चीज खरीद लेते हो। ये तमाम चीजें कैसे हुई, ये है ऑनलाइन मार्केटिंग। यही काम आप भी कर सकते हो। जिस तरीके से आप लोगों की चीजें खरीद रहे हो, सेम इसी तरीके से आपसे भी लोग खरीद सकते हैं। और वो कैसे होगा, जब आपको इन सोशल मीडिया की मार्केटिंग आती होगी। बजाय इस पे कि आप जब स्क्रॉल करें, आप इसी प्लेटफॉर्म की आप मार्केटिंग सीखो, अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करो, अपनी सर्विसेज को सेल आउट करो, और देन आप जो है ना इसी तरीके से कमा सकती हैं। सवाल तो यहाँ पे बहुत सारे आएंगे अभी कि मैम हम क्या बेचेंगे, हम ऑनलाइन क्या बेचेंगे। तो अभी मैं आपका ये भी कंफ्यूजन दूर कर दूंगी कि हम बेचेंगे क्या, बट एटलीस्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मार्केटिंग है क्या, सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या। तो जितने प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो फेसबुक हो, टिकटॉक हो, लिंक्डइन हो, गूगल हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ये तमाम प्लेटफॉर्म हमें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, ये अपना प्लेटफॉर्म हमें देते हैं कि अगर आपको अपना कोई भी प्रोडक्ट, अपना कोई भी बिजनेस आपने स्टार्ट करना है और आपको क्लाइंट्स चाहिए, तो हमारे पास जो है ओवर
बिलियन एक्टिव यूजर्स मौजूद हैं। आप हमें जस्ट एक ऐड बना के दें, हम आपका ऐड उन लोगों के सामने लेके जाएंगे, उनको अगर आपका ऐड अच्छा लगेगा तो हम उनको आपसे डायरेक्ट कर देंगे, वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, कॉल कर लेंगे, आपका फॉर्म है तो फॉर्म फिल कर लेंगे, आपकी वेबसाइट पे लैंड हो जाएंगे। मीन्स ये कि एक ब्रिज का रोल अदा करे सोशल मीडिया जो है वो हमें हमारे क्लाइंट से मिलाता है। अब ये जो तमाम प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो हम इस ट्रेनिंग में कवर करने वाले हैं। अब चलते हैं आगे कि इसमें हम ये देखते हैं कि मार्केटिंग के अंदर एआई का क्या काम है, ठीक है ना। अब देखिए, जब हम लोग मार्केटिंग करते हैं ना, मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैं कपड़े सेल कर रही हूँ, ठीक है, मेरा कपड़ों का कारोबार है, मैंने अपना ऑनलाइन काम एक सेट करना है, तो मुझे किन लोगों को ऐड दिखाना है, मुझे कैसे पता चलेगा। इस टाइम तो करोड़ों लोग मौजूद है, बिलियंस लोग मौजूद हैं, मुझे कैसे पता चलेगा मैं ऐड किसको दिखाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर एआई के हेल्प से हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, अपना डेटा जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं, ऑटोमेशन पे जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट क्या है, किस टाइप के लोग ये चीज देखना पसंद करते हैं। फेसबुक के ऊपर आपने नोटिस किया होगा कि आप जिस चीज को लाइक करते हो वैसी ही चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं, जिसके व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो उसी टाइप का ऐड आपको बार बार दिखना शुरू हो, डिफरेंट कंपनीज के वही चीजें आपको दिखना शुरू हो जाती है। अगर आपको वॉचेस लेनी है और आपने एक वॉच के ऐड पे भी क्लिक कर दिया, आपके पास डिफरेंट ब्रांड की वॉचेस दिखना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि फेसबुक को पता चल गया कि आपका इंटरेस्ट है वॉच लेने में। तो यहाँ पर फेसबुक, अब ये क्या सब चीजें किस तरह चल रही है, ये सब एआई है। एआई जो आपको ट्रैक कर रहा है, इवन कि आपका मोबाइल रखा हुआ हो वो ऑफ ही क्यों ना हो, आपका मोबाइल लॉक होगा, लेकिन अगर आप जस्ट बात भी कर रहे हो ना कि मैंने ड्रेस लेना है, या मैंने जैकेट लेनी है, या मैंने शूज लेना है, या मैंने दुबई जाना है उसका टिकट लेना है, तो आप देखोगे जब आप मोबाइल ऑन करोगे आपको फेसबुक पे या गूगल पे या टिकटॉक पे आपको उसके रेलेवेंट एड्स दिखना शुरू हो जाएंगे। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमारी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही, जस्ट कीवर्ड्स कुछ होते हैं, जैसे हम वो कीवर्ड बोलते हैं वो ट्रिगर हो जाता है, और वो जैसी ट्रैक होता है तो हमारे सामने उस तरह के एड्स दिखना शुरू हो जाती है। ये है एआई। इस लेवल की जब मार्केटिंग हो, जब इस लेवल की ट्रैकिंग हो, तो आप खुद सोचो कि आप किस लेवल की मार्केटिंग कर सकते हो और किस लेवल पे आप अपने एड्स दिखा सकते हो लोगों को, और किस लेवल की आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी मार्केटिंग को ज्यादा से ज्यादा रिफाइन करते हैं यूजिंग एआई। एआई की मदद से हम अपनी मार्केटिंग को किस तरह से जबरदस्त बना सकते हैं। फिर चलते हैं, हमारे पास ऑप्शन आता है कि एआई टूल्स को यूज करने से हमें क्या फायदा होता है। देखिए, एक तो हमारी ऑडियंस प्रिसाइज हो जाती है, एक तो हमें पता होता है कि भाई हमने किन लोगों को ऐड दिखाना है। फेसबुक, अगर मैं एक ज्वेलरी सेल कर रही हूँ, ठीक है, या मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये ट्रेनिंग जो है या चलो मैं ज्वेलरी सेल कर रही हूँ, तो फेसबुक को पता है कि ज्वेलरी ये जो ज्वेलरी आई है या जो मैंने इमेज लगाई है ज्वेलरी सेट, ये किस एज के लोग लेना पसंद करेंगे, किस इंटरेस्ट के लोग लेंगे, उनका बिहेवियर क्या होगा, उनका डेमोग्राफिक्स क्या होगा, तो वो फेसबुक को ऑलरेडी पता है। तो हम अपनी टारगेटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा रेलिवेंट लोगों को अपना ऐड दिखा सकते हैं। जितने रेलिवेंट लोग हमारा ऐड देखेंगे उतना वो हमसे वो चीज खरीदने के लिए हमसे कांटेक्ट करेंगे। और साथ ही साथ जो है ऑटोमेशन चीजें हो जाती हैं। ऑटोमेशन में मतलब अगर हमारे पास कोई आ रहा है तो हम इतने सारी क्वेरीज को नहीं देख सकते, तो यहाँ पे बहुत सारे हमारी एड्स ऑटोमेशन पे चल रही होती हैं, हमारे मैसेजेस ऑटोमेशन पे जा रहे होते हैं, चैटबॉट्स हम लोग यूज कर रहे होते हैं। मीन्स ये कि इतनी सारी चीजें हम लोग, जहाँ पे पहले हम लोगों को यूज करने के लिए 4-4, 5-5, 10-10 लोगों को बिठाना पड़ता था कि आप लोग ये काम करो, इन सब की जगह एक टूल ने ले ली है। और वो किस तरह से होता है वही हम इन चीजें तमाम इस ट्रेनिंग में कवर करने वाले हैं। हाँ, प्रॉब्लम तो आती है। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये है कि आप टेक्नोलॉजी के आदी हो जाते हो, आप टोटली इसके ऊपर डिपेंड करने लगते हो। और स्टार्टिंग में जब आप लोग काम कर रहे होते हो और आप बड़े पैमाने पे काम करो, तो वैसे मैंने इस ट्रेनिंग में कोशिश ये की कि मैं आप लोगों को फ्री टूल्स पे लेके जाऊं, लेकिन फ्री टूल्स के साथ साथ मैं आप लोगों को पेड टूल्स भी बताऊंगी कि आगे जाके आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से टूल के साथ जो है अपने वर्किंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हो या अपने बिजनेस में इसको इंटीग्रेट करते हो तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करेगा। जिसको जो टूल्स मैं पर्सनली, मेरी एजेंसी या मेरा LMS या जो मेरे तरह बिजनेस है जिसमें वो टूल्स यूज हो रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग भी इसको यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो इसकी ये होता है कि चलो कॉस्ट होती है, बट ये कॉस्ट आपको इनिशियल स्टेज पे लगती है, बट जब आपको इससे फायदा मिलना स्टार्ट होता है तो फिर आपको ये कॉस्ट कुछ भी नहीं लगती, क्योंकि रिटर्न में आपको इसका डबल ट्रिपल मिल रहा होता है। हाँ, अब देखिए AI जो है ना, मार्केटिंग में हमारी तमाम प्रॉब्लम तो सॉल्व करेगा ही करेगा,
लेकिन ये इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप पूरा का पूरा जो है ना सिस्टम ही इसी के ऊपर डिपेंड करो कि हाँ बस सब कुछ एआई ही करेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं ह्यूमन का होना बेहद जरूरी है। अगर एआई पीछे बैकएंड पे सारा काम कर रहा है तो उसको मॉनिटर एक ह्यूमन ने ही करना है। तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप पूरा का पूरा जो है ना रिप्लेस ही कर दो। तो यही चीजें मैंने आपको इसमें बतानी है कि आपने एआई का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से अपनी मार्केटिंग करनी है, और मार्केटिंग आपने कहाँ कहाँ करनी है, कैसे कैसे करनी है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज करनी है, और किस तरह से आप लोग सर्विस दोगे और अपने बिजनेस को आगे लेके जाओगे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस ट्रेनिंग के अंदर, हम लोग तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग सीखने वाले हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए, पहले हमें अलाइन करना है कि हम कौन कौन से स्पेसिफिक टूल्स पे काम करने वाले हैं। जिस तरह हम लोग सबसे पहले देखिए मार्केटिंग में क्या है, मार्केटिंग में क्या होता है, हम लोगों ने सबसे पहले जो है अपना एक ऑनलाइन प्रेजेंट देनी होती है, ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए हमारी। ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए हमारा प्रॉपर एक कंटेंट होना चाहिए। अब कंटेंट अगर मैं आपको दिखाऊं कि कंटेंट किस तरह से होगा, मैं यहाँ पर अगर आपके सामने आऊं, फेसबुक ओपन करती हूँ, तो ये देखें, यहाँ पर आप देख रहे हो। अब इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ पर स्पॉन्सर्ड एड हमें शो हो रहा है, ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड एड है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये कुछ टाइम पहले जो है ये पोस्ट हुई है, मुबश्शिर अहमद ने 1 घंटा पहले जो है ये पोस्ट की हुई, नॉर्मल पोस्ट है, बट ये क्या है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, इट्स मीन कि ये प्रॉपर एड चल रहा है। अब ये एड किस तरह से बना, ये कंटेंट किस तरह से बनाया जाता है, ये इमेज किस तरह से बनाई जाती है। अब मैं ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूँ, आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं हो, आप कंटेंट राइटर नहीं हो, तो ये आप कैसे बना लोगे, ठीक है। अब आपको कैसे पता कि मैंने रेलिवेंट कंटेंट कैसे बनाना है, मुझे किस तरह से पता चलेगा कि ट्रेंडिंग हैशटैग किस तरह से फाइंड किए जाते हैं, किस तरह से मैं रेलिवेंट कीवर्ड सर्च कर सकता हूं। तो इसके लिए हम लोगों के पास प्रॉपर टूल्स होने चाहिए, जहां पर हम लोग टूल यूज करेंगे एआई के, जिसमें हम प्रॉपर अपना एआई कंटेंट क्रिएट करेंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग जबरदस्त किस्म का ये एड बनाएंगे। देखिए लोगों को नहीं पता कि आपने बैकएंड पे कितना काम किया हुआ है, उनके सामने दिखता है ये एड। अब देखिए मेरे सामने ये ऐड दिख रहा है, अब ये फैन पेज वाले कर्मा जो है ये पीछे किस तरह से काम कर रहे हैं, कौन सा इन्होंने ऐड चलाया हुआ है, किस तरह की, कहाँ से मार्केटिंग ली है, कौन कौन सी जो है ये मार्केटिंग के ऐड यूज कर रहे हैं या टूल यूज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। मुझे पता है सिर्फ मेरे सामने ये चीज आई है, इनका सर्विस आई है, मुझे ये अच्छी लगी है। अगर मुझे ये अच्छी लगी है तो मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करूंगी, डायरेक्ट मैं इनकी वेबसाइट पे लैंड हो जाऊंगी, और मुझे अगर इनकी तमाम डिटेल्स पसंद आती हैं तो मैं डायरेक्टली इनकी सब्सक्राइब कर लूंगी, मैं डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन इनकी खरीद लूंगी। तो ये चीज आप लोग भी करते हो कि यहाँ पे कभी व्हाट्सएप का बटन आपने लगाना है, आप चाहते हो कॉल का बटन लग जाए, आप चाहते हो कि इसमें जो है ना फॉर्म का बटन लग जाए, तो ये आप डिटेल में सीखोगे कि हम किस तरह से लगाते हैं। ये फिर हम मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट में करेंगे। बट अभी कंटेंट की बात हो रही, सारा कंटेंट हम सीखेंगे किसमें, हम स्टार्टिंग में कवर करेंगे कि किस तरह से आप लोग जो है इसको कवर करोगे। वीडियो, हम किस तरह से वीडियोस बना सकते हैं, टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, इमेज जनरेट कर सकते हैं। अगर हम लोग डिजाइनर, वीडियो एडिटर और कंटेंट राइटर नहीं है तब भी हम ये काम बड़ी आराम से कर सकते हैं। फिर आता है हमारे सामने कि हम लोगों ने फेसबुक मार्केटिंग के लिए क्या क्या टूल यूज करने हैं और किस लिए यूज करने हैं। फेसबुक मार्केटिंग के लिए देखें मोस्टली क्या होता है कि जब हम लोग ऐड बना लेते हैं, ऐड बनाने के बाद हमें अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी, हमारी प्रोफेशनल प्रोफाइल होनी चाहिए, हमारा प्रॉपर फेसबुक का बिजनेस पेज होना चाहिए, हमारा प्रॉपर बिजनेस मैनेजर अकाउंट होना चाहिए, जो हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे और तमाम चीजें हम बनाना सीखेंगे। अब इसके बाद जो है ना हमने तमाम सेटअप तो कर लिया, हमने अपना ऑनलाइन ऑफिस तो रेडी कर लिया। अब हमारे ऑफिस में आएंगे कौन लोग, ठीक है, रेलिवेंट लोग आने चाहिए, ठीक है। हम लोग कपड़ों की दुकान खोल लें और वहां पर हमारे पास सारे के सारे लोग जो है ना वो बिरयानी खरीदने आ रहे हो, तो वो तो रेलिवेंट नहीं है लोग। तो यहाँ पर हमने किस तरह से राइट ऑडियंस को टारगेट करना है यूजिंग एआई, वो हम कवर करेंगे। चैटबॉट कि अगर हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं, अब अगर एक टाइम पर हमारे पास 100,000 लोग आ रहे हैं तो हम कैसे डील करेंगे। यहाँ पे एक इंसान तो इतनी जल्दी नहीं डील कर सकते ना, यहाँ पे फिर आपके पास प्रॉपर एक टीम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास चैट बोर्ड है जो कि हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे। फिर आते हैं ऑप्टिमाइजेशन। अब फेसबुक के अपने एआई के टूल बहुत जबरदस्त आ चुके हैं जो कि आपकी एड को ऑप्टिमाइज कर देता है। जैसे जैसे आपके एड चल रहे होते हैं तो वैसे वैसे जो है आपकी एड जो है वो ऑप्टिमाइज हो रहा होता है, रेलिवेंट लोगों के पास जा रहा होता है, उसका रिजल्ट अच्छा हो रहा होता है, किसके पास जाना है, किस टाइम पॉज होना है, किस टाइम ऑन होना है, डिफरेंट रूल हम अप्लाई कर
सकते हैं, ऑटोमेशन को उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हम फेसबुक मार्केटिंग के अंदर कवर करेंगे। फिर हम देखेंगे इंस्टाग्राम एड के लिए हमने फिल्टर एंड इफेक्ट्स के टूल्स हमने किस तरह से यूज करना है, एनालिसिस किस तरह से करना है। जी स्टूडेंट, मेरी वॉइस आ रही है? आप मे भी नेट इशू हो गया जी, नेट इशू हो गया था जिसकी वजह से मेरी ड्रॉप हो गई थी, स्क्रीन ऑफ हो गई थी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। चलिए मैं जल्दी से स्टार्ट करती हूँ। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हम लोग देखेंगे कि इंस्टाग्राम में हम किस तरह से कौन कौन से टूल यूज करके अपने इंस्टाग्राम मार्केटिंग को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। मार्केटिंग वही होगी, लेकिन हमने इसको एआई के जरिए मजीद थोड़ा अपग्रेड किया है, मजीद थोड़ा सा हमने इस काबिल बनाया है कि आप लोग जबरदस्त किस्म की ट्रेनिंग ले सकें और इसको मजीद जो है अपनी स्किल को एनहांस कर सकें। गूगल मार्केटिंग, अब इसके अंदर हम लोगों ने प्रॉपर देखना है। अब गूगल मार्केटिंग क्या है मैम, देखें यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैंने लिखा, यहाँ पर देखें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। अब ये क्या है, ये गूगल के एड्स हैं। आप जब भी गूगल पे जाके कुछ सर्च करते हो तो मोस्टली आप लोग क्या करते हैं, जो शुरू में आपके पास रिजल्ट्स आ रहे होते हैं आप उसी पे क्लिक कर देते हो, आप नीचे तक तो जाते ही नहीं हो, ठीक है। या पेज नंबर 2, 3, 4 पे तो आप जाने की जहमत भी नहीं करते। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि सबसे पहले आपको स्पॉन्सर्ड एड ही गूगल दिखाता है, उसके बाद कहीं जाके जो आपको रिजल्ट शो होते हैं वो एसईओ बेस्ड होते हैं, कि इनकी एसईओ हुई भी होती है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले वो क्या दिखाते हैं, स्पॉन्सर्ड एड। अब ये ऐड किस तरह से बनाए जाते हैं कि अगर मैंने गूगल पे ऐड चलाया, मैं चाहती हूँ कि कोई अगर मार्केटिंग एजेंसी या मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेना चाह रहा है और वो यहाँ पे लिखता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो मेरा इंस्टीट्यूट सबसे पहले आ जाए, मेरी ट्रेनिंग सबसे पहले आ जाए। या अगर मैं कपड़े सेल कर रही हूँ, मैं ब्लू कलर का ड्रेस सेल कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ जाके ड्रेसेस लिख रहा है, तो मेरा जो वो ड्रेस है या जो मेरा ब्रांड है वो सबसे टॉप पे नजर आ जाए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम गूगल एड्स को रन करते हैं, गूगल एडवर्टाइजिंग करते हैं, और इसमें आपको बताया जाएगा कि गूगल एड्स आप लोगों ने किस तरह से रन करने हैं। अब इसमें गूगल एड्स को भी हमने इम्प्रूव करना है। इसमें एड रैंक ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, एड रैंकिंग क्या होती है, क्वालिटी स्कोर क्या होता है, हम अपने एड को किस तरह से जो है वो रैंक करवा सकते हैं, ये तमाम चीजें हम एआई के जरिए सीखेंगे कि हम कौन कौन से टूल का इस्तेमाल करते हुए हम कीवर्ड एनालिसिस कर सकते हैं, हम किस तरह से अपने कैंपेन्स को, हाँ अपनी सर्च कैंपेन हो, चाहे वीडियो कैंपेन हो, यूट्यूब कैंपेन हो, हम इसके अंदर वो कवर करेंगे। देखिए गूगल मार्केटिंग के अंदर यूट्यूब मार्केटिंग भी आ जाएगी, तो इसके अंदर आप यूट्यूब के भी एड चला सकोगे, किस तरह से आप लोग जो है वो एआई के जरिए यूट्यूब मार्केटिंग और गूगल पीपीसी के भी एड चला सकते हैं। व्हाट्सएप मार्केटिंग, अच्छा व्हाट्सएप मार्केटिंग अभी न्यू फीचर आया हुआ है और बहुत जबरदस्त किस्म तरीके से ये ग्रो कर रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से। हर बिजनेस, देखिए हर दूसरा बंदा व्हाट्सएप इजीली यूज करता है, वो प्रेफर यही करता है भाई व्हाट्सएप पे आ जाओ, और व्हाट्सएप पे वो डील करना ही पसंद करता है। अब व्हाट्सएप के लिए चैट बोर्ड, किस तरह से हम एपीआई यूज करते हैं, किस तरह से हम अपने स्केल्स को जो है ना सेल्स को स्केल करते हैं, ये तमाम चीज़। अब व्हाट्सएप के लिए कौन कौन से आई टूल यूज हो रहे हैं इस टाइम मार्केट में, और हम किस तरह से व्हाट्सएप मार्केटिंग भी सीखेंगे, लेकिन हम वो टूल्स भी के साथ हम यूज करेंगे कि हम कौन कौन से टूल्स अप्लाई करके हम अपने व्हाट्सएप की जो है एंटर करती हैं एक एक सिंगल लीड जो हमारे पास, क्योंकि देखिए जो हमारी लीड होती है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, हमने उसको वेस्ट नहीं करना होता, हमने प्रॉपर टाइम पे फॉलोअप्स लेने होते हैं। अगर एक बंदा हमारे पास आया और टाइम पर अगर हम फॉलोअप नहीं कर रहे, वो हमें भूल जाएंगे, उनके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वो उनको दूसरे ऑप्शन की तरफ जाने में 2 सेकंड नहीं लगने, तो हमें प्रॉपर टाइम पर फॉलोअप लेना पड़ता है, और उसके लिए हम लोगों को प्रॉपर टूल्स यूज करने पड़ते हैं। पहले हम लोगों को प्रॉपर टीम बिठाना पड़ती थी कि भाई एक एक बंदे को आप फॉलोअप करो, लेकिन अब तो प्रॉपर टूल्स आ गए हैं, वो टेंशन ही खत्म हो गई है।
इंसान सो सकता है, ये मशीन नहीं सोती। तो यहाँ पर हम देखेंगे हम किस तरह से जो है वो व्हाट्सएप के मार्केटिंग करेंगे यूजिंग एआई। फिर आ जाता है टिकटॉक मार्केटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम देखेंगे हम किस तरह से टिकटॉक के एड्स रन कर सकते हैं और टिकटॉक वीडियो एड के लिए हम किस तरह से अपने एड को ऑप्टिमाइज करते हैं। वीडियो एड, ट्रेंडिंग वीडियोस हमने किस तरह से निकालनी है, एआई के जरिए जो है हम अपना कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे, वीडियो के स्क्रिप्ट कैसे रेडी करेंगे और उसको हम अपलोड कैसे करेंगे। टिकटॉक एजेंसी अकाउंट, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में टिकटॉक एडवर्टाइजिंग बैन है, वो नहीं कर सकते। लेकिन आपने अगर पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग करनी है तो आप किस तरह से एजेंसी अकाउंट लेते हो और फिर उसके ऊपर आप अपनी एडवर्टाइजिंग करते हो, कितने टाइप के एजेंसी अकाउंट होते हैं, ये तमाम चीजें आपको यहाँ पे मालूम होंगी और इस पे आप देखोगे कि आप किस तरह से वर्किंग करने वाले हो। और लास्ट में आ जाता है लिंक्डइन मार्केटिंग। लिंक्डइन मार्केटिंग के अंदर कि आप देखें लिंक्डइन मार्केटिंग, अब लिंक्डइन जो है ना ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, B2B बिजनेस प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको हाईली प्रोफेशनल बिजनेस ऑनर्स मिलते हैं, हाईली प्रोफेशनल लोग मिलते हैं, बड़े बड़े बिजनेस मिलते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं और मोस्टली हमारे क्लाइंट लिंक्डइन से ही होती है। यहाँ पर अगर आप एड ना भी चलाओ ना, अगर आपके कनेक्शंस अच्छे हैं और आप प्रॉपर जो है ना एआई का यूज कर रहे हो तो आप वैसे भी बहुत सारी लीड्स यहाँ से निकाल सकते हो। तो लिंक्डइन की लीड्स के लिए कि हम किस तरह से लिंक्डइन की लीड्स पे काम करते हैं, उसके लिए कौन सा टूल हम यूज करते हैं, हम किस तरह से उस एनालिसिस करते हैं और साथ ही साथ कीवर्ड बहुत मैटर करते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है तो आप जो है ऑटोमेटिक रैंकिंग में आते हो और आपके पास लीड्स आती ही आती हैं। तो ये इस पूरी की पूरी ट्रेनिंग में हम ये तमाम प्लेटफॉर्म कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला और बहुत सारा कुछ नया सीखेंगे। और इस ट्रेनिंग के बाद एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सोशल मीडिया आखिर है क्या। इतना टाइम आप लोगों ने जो सोशल मीडिया पे टिकटॉक और रील्स स्क्रॉल कर करके निकाल दिया और आप खुद सोचोगे कि ये तो एक बहुत बड़ी दुनिया है, मतलब पूरा एक कारोबार है, पूरा एक बिजनेस है, दुनिया इस पे चल रही है, लोग बिलियंस लोग कमा रहे हैं, वो कैसे कमा रहे हैं वो आपको अब आइडिया होगा। हाँ, फिर ये है कि आप आगे जाके अपनी स्किल को मजीद एनहांस कर सकते हो, एडवांस ट्रेनिंग की तरफ जा सकते हो। लेकिन एटलीस्ट इस ट्रेनिंग के बाद जो है ना आप जो है अपना आराम से स्टार्टअप ले सकते हो, कोई भी आपका बिजनेस हो। हाँ, अब सवाल ये होता है कि मैम हम बेचेंगे क्या। अगर देखिए इसका कंक्लूजन अगर मैं निकालूं तो हम इस ट्रेनिंग के अंदर पूरा का पूरा हम देखेंगे हम बेचना सीखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एआई, कि हम एआई के जरिए जो है हम किस तरह से मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को, अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये, मैम हम बेचेंगे क्या, हमने बेचना क्या है। तो बेचेंगे हम ये कि यहाँ पर हमने ये देखना है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑनलाइन अपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, लाइक वो कपड़ों का कारोबार करना चाहते हैं, वो कॉस्मेटिक का काम करना चाहते हैं, ज्वेलरी का काम करना चाहते हैं, टॉयज का काम करना चाहते हैं। तो आप लोग ये काम कर सकते हो। आप में से बहुत सारे होंगे जो अच्छे बहुत जबरदस्त टीचर हो सकते हैं, इंग्लिश टीचर हो सकते हैं, मैथ्स टीचर हो सकते हैं, या आप कुरान बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं। हमारी जो फीमेल्स हैं वो कुकिंग मास्टर होती हैं, वो कुकिंग की क्लासेस दे सकती हैं, ऑनलाइन बेकिंग की क्लासेस दे सकती हैं, स्टिचिंग की क्लासेस दे सकती हैं। जिस तरह मैं इस टाइम आप लोगों को सिखा रही हूँ, इस तरह आप लोग जो है ना आगे स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। देन हमारे पास तीसरा ऑप्शन आता है कि आपने मार्केटिंग सीख ली, आप अपनी मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। जिस तरह मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, हम लोग वहाँ पे डिफरेंट बिजनेस ऑनर्स को जो है डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, सेम यही चीज आप भी दे सकते हो। तो आई होप कि चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। असाइनमेंट आपकी क्या है, असाइनमेंट आपकी यही है कि आप लोगों ने प्रॉपर अपना नेम लिखना है, नेम के साथ आपने मेंशन करना है कि आप अपना पहला काम क्या करना चाहते हो। मतलब आप मार्केटिंग सीख के, आपको तो सारे सोशल मीडिया की मार्केटिंग आ जानी है, तो अब आप क्या चीज़ सेल करना चाहोगे। आया कि आपके कोई माइंड में कोई ऐसा बिजनेस है कि आप चाहते हो कि मैंने ये बिजनेस शुरू करना है, या मैंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन करना है, या मैंने अपनी सर्विसेज देनी है। क्योंकि देखिए जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, आप डिफरेंट चीजें दिमाग में सोच रहे होगे ना, तो वो तो फिर आप एक भी चीज नहीं कर सकते। काम आप सब कर सकते हो। मार्केटिंग अगर आपने सीख ली, आप अपना स्टोर भी रन कर सकते हो, अपना इंस्टीट्यूट भी रन कर सकते हो, अपनी मार्केटिंग की सर्विस भी दे सकते हो। लेकिन सारे काम एक साथ नहीं शुरू कर सकते, स्टेप बाय स्टेप करोगे। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा इंस्टीट्यूट भी है, मेरी मार्केटिंग एजेंसी भी है, स्टोर भी है, बिजनेस कंसल्टेंसी भी मैं दे रही होती हूँ, 1-to-1 सेशंस भी हो रही होती है।
ये सारे काम मैंने एक साथ शुरू नहीं किए, स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोगों ने भी स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। तो आपके असाइनमेंट सबसे पहले ये है कि आपने पहले ये देखना है कि आपका बिजनेस करना क्या चाहते हैं। आप अपना नेम देंगे, आप अपना बिजनेस क्या करेंगे, नीश आपने फाइनल करनी है। नीश जब तक आपको नहीं पता होगी तब तक आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। कल के लेक्चर में हम उसी नीश को लेकर हम प्रॉपर अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, हम प्रॉपर अपना बिजनेस पेजेस बनाएंगे, ऑनलाइन अपना ऑफिस सेटअप करेंगे। और वो हम कैसे सेटअप करेंगे, एआई की हेल्प से, वो आपको कल पता चलने वाला है। तो यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग क्वेश्चन अपना करेंगे, लेकिन उससे पहले वी वांट योर फीडबैक।